आज का हमारा टॉपिक है मल्टीपल इनहेरिटेंस। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में इनहेरिटेंस देखा है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस भी देखा है। इनहेरिटेंस किसको कहते हैं कि जब हमारी एक क्लास दूसरी क्लास को अपने फीचर अपने एट्रीब्यूट्स मूव करा रही होती है। हमारी एक क्लास हमारे पास है, उसके तमाम एट्रीब्यूट्स, तमाम फीचर्स, तमाम प्रॉपर्टीज हम दूसरी क्लास को यूज कर वही बात है दे रहे होते हैं यूज करने के लिए। क्योंकि हम बार बार सिस्टम के अंदर सिस्टम चीजें को ना ही डिक्लेयर कर सकते हैं ना ही लिख सकते हैं। इसलिए हमारी कोशिश होती है कि हम एक मेन जनरल क्लास बना देते हैं जिसकी बेस पर उन्हीं चीजों को बार बार बाकी क्लासेस के अंदर रीयूज कर रहे होते हैं। इसको कहा जाता है इनहेरिटेंस। अब आज हमारे पास है मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब है कि एक हमारे पास डिराइव क्लास होती है और बेस क्लासेस एक से ज्यादा हो सकती हैं। क्लास इनहेरिट्स फ्रॉम वन मोर देन वन बेस क्लास। हमारे पास एक से ज्यादा जो बेस क्लासेस होती हैं उसको हम कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट लाइक एग्जांपल हमारे पास दो पेरेंट एक चाइल्ड, फादर है मदर है और एक चाइल्ड है। फादर की भी एट्रीब्यूट्स फीचर्स चाइल्ड को आएंगे, मदर के भी एट्रीब्यूट्स तमाम प्रॉपर्टीज वही बताए एक चाइल्ड को आएंगे। इस चीज को कहा जाता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। आपके सामने एक डायग्राम आया हुआ है मैमल का, बैट का, एनिमल्स का। अब बैट क्या चीज है, मैमल से भी अपनी प्रॉपर्टीज ले रहा है, रेंज एनिमल से भी अपनी प्रॉपर्टीज ले रहा है। दूसरी हमारे पास डायग्राम आई हुई है डिराइव क्लासेस बेस क्लासेस की। इसका मतलब है एक डिराइव क्लास है, दो बेस क्लासेस है। डिराइव क्लास हमारे पास एक ही चल चल रही है, जिसको हमने एक्सेस करना है तो हमारे पास बेस क्लासेस भी साथ साथ एक्सेस हो जाएंगी। हम एक बेस क्लास को एक्सेस करें फिर दूसरी बेस क्लास को एक्सेस करें फिर डिराइव क्लास को एक्सेस करें तो हमारे लिए सिस्टम के अंदर बर्डन बढ़ता जाएगा, सिस्टम की परफॉर्मेंस भी स्लो हो जाएगी। इसलिए हम कोशिश करते हैं बेस क्लास के अपने एट्रीब्यूट्स, दूसरी बेस क्लास के अपने एट्रीब्यूट, तीसरी के अपने एट्रीब्यूट, सबके अपने अपने जनरल एट्रीब्यूट्स रख देते हैं। और जिससे हमने एक्सेस करना है सब उसको हम इनहेरिट करा देते हैं रियूजेबिलिटी के तौर पर, कि हमें चीजें बार बार डिक्लेयर ना करनी पड़े, बार बार हमें चीजों को राइट अप ना करना पड़े, हमारा सिस्टम लेस एफिशिएंसी की तरफ ना चला जाए, कॉम्प्लेक्सिटी उसकी ना बढ़ जाए। मल्टीपल इनहेरिटेंस हम मोस्टली यूज कर रहे होते हैं जहां पर एक हमारे पास डिराइव्ड क्लास हो और दो या तीन बेस क्लासेस हो। मोस्टली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं, स्ट्रांगली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं, वो मल्टीपल इनहेरिटेंस को अलाउ नहीं करते, परमिशन नहीं करते। क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम्स बन जाते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस में, डायमंड इश्यूज हैं, बाकी भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। मल्टीपल इनहेरिटेंस सी प्लस प्लस अलाउ करता है, और भी कुछ लैंग्वेजेस हैं जो अलाउ कर रहे हैं, लेकिन जैसे हमारे पास डॉट नेट सी शार्प वगैरह है या जावा है, ये मल्टीपल इनहेरिटेंस को अलाउ नहीं करते क्योंकि मल्टीपल इनहेरिटेंस में प्रॉब्लम्स अकर होने का बहुत ज्यादा चांस होता है। हमारी कोशिश होती है कि हम भी मल्टीपल इनहेरिटेंस को कम से कम यूज करें, ये नॉट रिकमेंडेड चीज है। Ambiguity in multiple inheritance. The most obvious problem with multiple inheritance occur during function overriding. फंक्शन ओवरराइडिंग के टाइम ही मल्टीपल इनहेरिटेंस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाता है। क्योंकि एक क्लास बेस क्लास है, उसका फंक्शन भी, दूसरी क्लास है उसका फंक्शन भी सेम नेम से हैं। अब दोनों जा रहे हैं चाइल्ड की तरफ। अब चाइल्ड को भी पता नहीं चलेगा कि ये जो फंक्शन आ रहा है ये फादर से आ रहा है या मदर से आ रहा है। तो चाइल्ड के लिए भी प्रॉब्लम है, सिस्टम के लिए भी प्रॉब्लम हो जाता है, और जो यूजर बैठा है जो सिस्टम को यूज कर रहा है उसके लिए भी प्रॉब्लम हो जाता है। टू बेस क्लासेस हैव अ सेम फंक्शन विच इज नॉट ओवरराइडेड इन डिराइव्ड क्लास। सिस्टम के साथ हमने इस तरीके से इसको रन करना है कि हम देख रहे होते हैं कि सिस्टम को बनाए कैसे, कि इस चीज को आप ओवरकम करना कैसे है। इन चीजों की हम आगे देखेंगे। मल्टीपल इनहेरिटेंस क्रिएट डायमंड प्रॉब्लम। डायमंड प्रॉब्लम हमारे पास क्या है, दो बेस क्लासेस हैं, एक बेस क्लास के अंदर हमारे पास फंक्शन ए है, दूसरी बेस क्लास के अंदर भी फंक्शन का वही नेम हो गया है। अब जब हम कॉल करेंगे मेन के अंदर तो सिस्टम को पता नहीं चलेगा कि ये जो ए को कॉल की जा रही है ये कहाँ से आ रही है। इस चीज को कहा जाता है डायमंड प्रॉब्लम। अभी प्रोग्राम के अंदर हम इसको डिस्कस करते हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्सेस मॉडिफायर के बारे में बताना चाहता हूँ कि हम इनहेरिटेंस के अंदर एक्सेस मॉडिफायर्स को कैसे यूज करते हैं। ये हमारे पास एक्सेस मॉडिफायर्स हैं, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट। पब्लिक जो है ये ओवरऑल पूरे के पूरे सिस्टम में किसी भी जगह हम कॉल कर सकते हैं।
विद इन द क्लास, आउटसाइड द क्लास, इन मेन, किसी भी जगह हम पब्लिक जो हमारे फीचर्स हैं हम इन्हें कहीं पर भी आसानी से कॉल कर सकते हैं। लाइक एग्जांपल जैसे हमारे पब्लिक ऑफिस होते हैं, पब्लिक होल्डर पर्सन जो होते हैं, उन्हें कोई भी आकर किसी भी टाइम मिल लेता है। सिस्टम किसी भी जगह से कहीं से भी कुछ भी, वही बात है, सिस्टम को रन किया जा सकता है आसानी के साथ। अगर हम अपने डेटे को रखना चाहते हैं सिक्योर, कॉन्फिडेंशियल, हम उसे पब्लिक कभी भी नहीं रखते, हम उसे प्राइवेट करते हैं या प्रोटेक्टेड कर देते हैं। अगर हम सिस्टम को कर देते हैं प्राइवेट, अपने डेटे को, अपने वेरिएबल्स को कर देते हैं प्राइवेट, तो फिर तो ये हमारा जितना भी डेटा है, हमारा जितना भी वेरिएबल्स है, ना ही किसी और क्लास की तरफ डिराइव्ड होंगे, ना ही किसी और जगह पर इनको एक्सेस किया जा सकता है। ये विद इन अ क्लास चलेंगे, आउटसाइड द क्लास कोई एक्सेसिबल सिस्टम इसका नहीं होगा। तो हमारे लिए ये भी प्रॉब्लम है, क्योंकि हमने क्लास से बाहर भी तो सिस्टम को ले जाना है, क्लास से बाहर भी तो हमने वेरिएबल्स को एक्सेस करवाना है, सिस्टम को देखना है। तब हम यूज करते हैं प्रोटेक्टेड, क्योंकि प्रोटेक्टेड जो हमारे पास है ये विद इन अ क्लास भी चल रहा होता है, अपनी क्लास के अंदर भी, और डिराइव्ड भी हो सकता है। इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनाकर हम इसे इधर उधर मूव नहीं करा सकते, लेकिन इसको का जो डिराइव्ड क्लास होती है उसको हम इनहेरिट जरूर कर देते हैं इसको। आते हैं हम अपने कोड की तरफ। कोड में देखते हैं कि ये सिस्टम हमारा चल कैसे रहा है। ये हमारे पास एक प्रोग्राम है जिसका नेम है क्लास ए। इसके अंदर मैंने एक फंक्शन बनाया हुआ है ए के नाम से, ए इक्वल टू 5, और फंक्शन, सॉरी, एक वेरिएबल रखा हुआ है ए का नाम से, ए इक्वल टू 5, और फंक्शन भी मैंने बना दिया ए का। जब ये सेम फंक्शन नेम क्लास के नेम सेम हो जाते हैं तो इसको हम लाइक एज अ कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। ये बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि विदाउट पैरामीटर कंस्ट्रक्टर है, लेकिन हमने इसको जब खुद बनाया है तो बाय डिफॉल्ट हट गया है, वो ऑटोमेटिक रिमूव हो जाता है। कंस्ट्रक्टर की वीडियो में मैं सारा आपको बता चुका हूँ। क्लास ए, यहाँ पर भी हमारे पास क्लास है, ये क्लास बी है, यहाँ हमने एक और फंक्शन बनाया क्लास बी। अब क्लास ए को भी क्लास बी को भी हमने एक्सेस करवाना है। अब ये दोनों बेस क्लासेस हैं, क्लास ए भी बेस क्लास है, क्लास बी भी बेस क्लास है। हम क्लास ए को भी इनहेरिट करा रहे हैं किसको, क्लास सी को, और क्लास बी को भी इनहेरिट करा रहे हैं क्लास सी को। इनहेरिटेंस के साइन को यूज करते हुए हम ए को, ए जो हमारी बेस क्लास थी ये किसको मूव करा रहे हैं, सी को। जो बी हमारी बेस क्लास थी ये किसको मूव करा रहे हैं, ये भी सी को। अब हम ओनली सी को एक्सेस करेंगे तो उसमें ए के फंक्शंस भी आएंगे, बी के फंक्शंस भी आएंगे, हमारे पास दोनों फंक्शन साथ साथ चल रहे होंगे जब भी हम सी को कॉल करेंगे। इंट मेन के अंदर आ जाते हैं और सी का ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं। यहाँ मैंने ओबीजे के नेम से बनाया हुआ है, आप कोई भी नेम यूज कर सकते हैं। जैसे मैं डॉट प्रेस करता हूँ ये मेरे पास सारे के सारे आ गए हैं, वेरिएबल्स भी आ रहे हैं, कंस्ट्रक्टर भी आ रहे हैं, क्लास ए के भी, क्लास बी के भी, क्लास सी के भी, क्योंकि यहाँ वेरिएबल्स भी थे, हमारे पास फंक्शंस भी थे। एक ही क्लास के अंदर मैंने दो क्लासेस को भेज दिया है, क्लास सी के अंदर मैंने क्लास ए को भी भेज दिया है, क्लास बी को भी भेज दिया है। मेरा सिस्टम मल्टीपल इनहेरिट होकर, मतलब एक डिराइव्ड क्लास है, दो बेस क्लासेस है, एक चाइल्ड क्लास है, उसके दो पेरेंट क्लासेस है। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, चाइल्ड क्लास, टू पेरेंट क्लासेस। क्लास ए भी पेरेंट है, क्लास बी भी पेरेंट है, और ये किसको मूव कर रही है, क्लास सी को। चाइल्ड हमारे मूव कर रही है, इसको कहा जाता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। इसके साथ हम एक और भी एग्जांपल देख लेते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस की। हमारे पास एक और क्लास है माई क्लास के नाम से, इसके अंदर मैंने एक फंक्शन बना दिया है माई फंक्शन, वाइड माई फंक्शन। ये अब कंस्ट्रक्टर नहीं है, क्योंकि ये माई क्लास के नेम के साथ सेम नहीं है कंस्ट्रक्टर, इसलिए हम इसको नहीं कहा जा सकता। मदर की एक और, सॉरी, माई अदर क्लास की हमने एक और बनाई है, ये माई क्लास, माई अदर क्लास, ये दो क्लासेस हमने बना दी हैं। यहाँ पर इसका नेम भी चेंज है, ये भी कंस्ट्रक्टर नहीं है, क्योंकि क्लास और फंक्शन का नेम सेम नहीं है, तो इसको हम कंस्ट्रक्टर नहीं कह सकते, सिंपल फंक्शन है। ये एक फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है। ये दो क्लासेज है हमारे पास, एक माई क्लास, एक माई अदर क्लास, इन दोनों को हमने बेस क्लासेज रखा हुआ है। एक डिराइव क्लास बनाते हैं चाइल्ड क्लास। अब चाइल्ड क्लास जो हमने बनाई है इसके अंदर माई क्लास को भी इनहेरिट करा दिया, माई अदर क्लास को भी इनहेरिट करा दिया। माई चाइल्ड क्लास का अब हम जब एक्सेस करेंगे तो हम ओनली इसको एक्सेस करेंगे, इसके अंदर माई क्लास भी आ जाएगी, माई अदर क्लास भी आ जाएगी।
माई चाइल्ड क्लास का यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया एम सी के नेम से। अब जैसे मैं इस एम सी को कॉल करता हूँ, अब मैंने डॉट प्रेस किया है तो मेरा सिस्टम थोड़ा बहुत पार्सिंग कर रहा है, थोड़ा सा स्लो हो गया है, ये अभी शो कर देगा सिस्टम में इन चीजों को। एम सी जैसे ही मैं करूंगा तो मेरा सिस्टम इस क्लास को भी शो कर देगा, इस क्लास को भी, इस फंक्शन को भी शो कर देगा। मेरे सिस्टम के साथ दोनों चीजें आ जाएंगी। ये मेरे पास फंक्शन आ गए हैं, माई फंक्शन भी, माई अदर फंक्शन भी। एक फर्स्ट बेस क्लास का है, दूसरा सेकंड बेस क्लास का है। जो डिराइव क्लास है उसका अपना कोई भी फंक्शन नहीं है तो इसलिए वो शो नहीं हो रहा। दोनों बेस क्लासेस ही हमारे पास शो हो रही है। इसको कहा जाता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। इसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, जिसको हम लाइक डायमंड प्रॉब्लम भी कहते हैं। अब ये नेम है माई फंक्शन। अब इधर दूसरी क्लास है, इसका भी नेम है, इसके अंदर भी एक फंक्शन है माई फंक्शन। ये माई फंक्शन है, ये भी माई फंक्शन है, ये दोनों माई फंक्शन है। यहाँ पर दोनों चाइल्ड को मूव हो रहे हैं, चाइल्ड को की तरफ इनहेरिट किए जा रहे हैं, माई क्लास से भी, माई अदर क्लास से भी। ये दोनों जब इनहेरिट हुए हैं तो इस चाइल्ड को पता नहीं चलेगा कि मैं इस माई फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ या मैं इस माई फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। इसको कहा जाता है डायमंड प्रॉब्लम, क्योंकि अब सिस्टम के अंदर चाइल्ड एक है, उसके पेरेंट दो हैं, तो सिस्टम को पता नहीं चल रहा कि अब ये इशू जो हमारे पास आ गया है, ये एक्सेप्शन हैंडलिंग को मूव कर गया है ट्राई कैच लगा। हम अब इसको रिजॉल्व कैसे करेंगे, इसको रिजॉल्व कैसे करना है वो मैंने डायमंड प्रॉब्लम के वीडियो में बताया हुआ है कि हम वर्चुअल का कीवर्ड यूज करते हैं और वहां से हम अपने सिस्टम को सेट कर रहे होते हैं, चीजों को एक्सेस कर रहे होते हैं। इसी डायमंड प्रॉब्लम से बचने के लिए बहुत सारी लैंग्वेजेस हमें मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउ नहीं करते। थैंक यू।